क्लास 11th शारीरिक शिक्षा, थर्ड चैप्टर शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व जीवन शैली। पिछले दशकों की अपेक्षा इस दशक में खेल कूद पर विशेष बल दिया गया है। आजकल प्रत्येक राष्ट्र खेल कूद के माध्यम से अपनी छवि और सम्मान को ऊपर उठाना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपने सर्वोत्तम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र खेलकूद के क्षेत्र में उच्चतम स्थान की प्राप्ति के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र के सामने एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अधिक से अधिक पदक कैसे प्राप्त किए जाएं। इसी कारण से प्रत्येक खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी बार बार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कुछ खिलाड़ी तो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक देश में खेलों के स्तर में भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति स्पष्ट देखी जा सकती है। लेकिन हम सभी के लिए यह एक दुखद बात है कि काफ़ी अच्छे व सुव्यवस्थित प्रयासों के बावजूद हमें वांछनीय परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मैच जीतने के लिए हमारी टीम में शारीरिक पुष्टि की कुछ कमी थी। इसलिए शारीरिक पुष्टि को जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो गया है। इसके साथ साथ आज के संसार में स्वस्थ जीवन जीने के लिए सुयोग्यता व जीवन शैली के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। शारीरिक पुष्टि अर्थात स्वस्थता, सुयोग्यता व जीवन शैली का अर्थ और महत्व। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक पुष्टि का अर्थ। शारीरिक पुष्टि के बारे में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर का होना ही शारीरिक पुष्टि है, अर्थात अच्छे शरीर का होना ही शारीरिक पुष्टि है। एक डॉक्टर के लिए शरीर के सभी संस्थानों का सुचारू रूप से कार्य करना ही शारीरिक पुष्टि है, अर्थात जितने भी हमारे सिस्टम हैं अगर वो ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसका अर्थ काफ़ी विस्तृत है। एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, जिसे वह थकावट का अनुभव किए बिना ही करता है, अर्थात बिना थकान अनुभव किए ही वो अपने कार्य को कर रहा है, तो यह व्यक्ति स्वस्थ है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के बाद भी उसमें अतिरिक्त कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए और उसमें पुनः इसका अर्थ व्यक्ति के शक्ति प्राप्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। शारीरिक पुष्टि शक्ति और सहन क्षमता का होना ही नहीं, अपितु इससे कहीं अधिक है। इसका अर्थ व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी क्षमता से भी है, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिदिन के कार्य करता है, मनोरंजक क्रियाओं में भाग लेता है और किसी आकस्मिक घटना व समस्या का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि उस व्यक्ति में होती है जिसमें उत्साह हो, खुशी खुशी कार्य करे और आकस्मिक कार्यों को तत्परता से करे। शारीरिक पुष्टि कार्य और व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता के बीच संबंध स्थापित करती है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए शारीरिक पुष्टि की निम्नलिखित परिभाषाओं को समझना अधिक लाभदायक हो सकता है। वेबस्टर्स के विश्वकोश के अनुसार वह एक व्यक्ति के बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता है। इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने और आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी ऊर्जा रहती है। डॉन हॉकिंस के अनुसार मानव शरीर की उचित व्यायामों व पोषण द्वारा प्राप्त की गई इच्छित गति, संतुलन, चुस्ती व शक्ति के साथ
चलने की योग्यता को शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। डेविड आर लैम्ब के अनुसार शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की सामर्थ्य है। कार्पोविच के अनुसार शारीरिक पुष्टि का संबंध व्यक्ति की उन शक्तियों के कार्य करने के सामर्थ्य से है जिसमें मनुष्य को मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। क्यूरेटन के अनुसार शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक ढंग से प्रयोग करने तथा अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता से है। क्रोल्स के अनुसार किसी की जीवन शैली के तनावों का सफल अनुकूलन ही शारीरिक पुष्टि है। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि प्रभावशाली ढंग तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने, अवकाश के दौरान आनंद लेने, स्वस्थ होने, रोग प्रतिरोधक होने तथा आकस्मिक दशाओं का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता है। शारीरिक पुष्टि कार्य की प्रकृति व्यक्तिगत शारीरिक आकृति एवं आकार, आयु और लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक पुष्टि के लिए हमें एक कुशल गति रचना, कुशल इंद्रिय रचना और एक कुशल मानसिक संरचना की आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति में ऊर्जा का काफ़ी भंडार होना चाहिए ताकि आकस्मिक मांग पर उस ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके, क्योंकि कई बार अनायास ही व्यक्ति को ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं जिसमें कभी कभी प्रतिकूल वातावरण में शक्ति, ऊर्जा और उपयुक्त योग्यता का अत्यधिक प्रयोग हो जाता है। सुयोग्यता का अर्थ। सुयोग्यता की विश्वव्यापी रूप से स्वीकार्य कोई परिभाषा नहीं है। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा व रोगों से मुक्ति है। निम्नलिखित परिभाषाएं सुयोग्यता के अर्थ को भली भांति समझने में सहायक हो सकती हैं। पहला है, सुयोग्यता शरीर को अच्छी से अच्छी क्रिया करने तथा वातावरण में सृजनात्मक रूप से ढल जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूर्ण व्यक्ति को शामिल करता है। दूसरा, शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा या तथ्य को सुयोग्यता कहा जाता है। तीसरा, स्वस्थ होने की दशा या विशेषता को सुयोग्यता कहा जाता है। चौथा है, स्वास्थ्य की अच्छी से अच्छी इष्टतम दशा को सुयोग्यता कहा जाता है। पांचवा है, सुयोग्यता में मस्तिष्क, शरीर व आत्मा का स्वस्थ संतुलन शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ अवस्था की पूर्ण अनुभूति होती है। अगला है, सुयोग्यता को एक स्वस्थ तथा संतुलित जीवन शैली के क्रियाकलापों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव में सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। सुयोग्यता के अनेक आयामों जैसे शारीरिक सुयोग्यता, मानसिक सुयोग्यता, भावनात्मक सुयोग्यता, आध्यात्मिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, व्यावसायिक सुयोग्यता व पर्यावरणीय सुयोग्यता से बनी होती है। आधुनिक वर्षों में सुयोग्यता की धारणा अर्थात स्वस्थ रहना तथा अच्छे रहने की सर्वोच्च सीमा प्राप्त करना बहुत लोकप्रिय हो चुका है। भारतवर्ष में कुछ निगम सुयोग्यता कार्यक्रमों को विकसित कर चुके हैं। ये निगम इन कार्यक्रमों में निवेश करने के इच्छुक हैं क्योंकि वे यह जान चुके हैं कि इसके परिणाम स्वरूप कर्मियों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, अनुपस्थिति में कमी आती है, कर्मियों का स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा होता है व उनके जीवन बीमे की किस्त भी कम हो जाती है। सुयोग्यता के कार्यक्रम उचित पोषण, नियमितता व उचित शारीरिक क्रिया, व्यायाम, तनाव प्रबंधन, धूम्रपान की मनाही,
मदिरा व नशीली दवाओं का निषेध व शरीर के भार पर नियंत्रण आदि पर बल देते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम अनेक रूपों में सुयोग्यता की ओर महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। ये कार्यक्रम व्यक्तियों को उचित ढंग से व्यायाम करने के लिए मूलभूत कौशल व जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न खेल क्रियाओं की योग्यताओं को विकसित करने में व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, जो काफ़ी संतुष्टिदायक तथा अर्थपूर्ण होती हैं। ये कार्यक्रम व्यक्तियों को तनाव से मुक्ति दिलाने वाली अनेक तकनीकों की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। हमारे देश में अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखना व उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इसलिए वे बीमार पड़ने पर उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं, चाहे वे आर्थिक रूप से संकट की स्थिति में ही क्यों न हो। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हम खतरनाक बीमारियों से बचाव के उपायों पर बहुत कम ध्यान देते हैं, जबकि ऐसी बीमारियों का भविष्य में होने का डर होता है। इसलिए बच्चों को खेल कूद व अन्य शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वे अपनी स्वीकृता को न केवल बनाए रख सकें बल्कि उसमें वृद्धि भी कर सकें। शारीरिक पुष्टि और स्वीकृता का महत्व। शारीरिक पुष्टि और स्वीकृता वास्तव में खुशहाल व संतुलित जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक पुष्टि हृदय और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए अति आवश्यक है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः कम रहता है। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक पुष्टि चाहता है, क्योंकि शारीरिक पुष्टि के कारण ही व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को सरलता से कर सकता है। इसलिए यह कहा भी गया है कि शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के जीवन के वर्षों को बढ़ाती है, अर्थात व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करती है। कुछ व्यक्तियों की यह धारणा होती है कि शारीरिक पुष्टि केवल खिलाड़ियों की ही आवश्यक है, अर्थात केवल खिलाड़ियों के लिए ही आवश्यक है, क्योंकि वे खेल कूद की कठिन क्रियाओं में भाग लेते हैं। वे यह नहीं जानते कि शारीरिक पुष्टि और स्वीकृता व्यक्ति के दैनिक जीवन में भी अति आवश्यक है। शारीरिक पुष्टि सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि किसी खिलाड़ी के लिए। यह बात अलग है कि खिलाड़ियों को विशेष प्रकार की शारीरिक पुष्टि की आवश्यकता होती है। यद्यपि शारीरिक पुष्टि की आवश्यकता कार्य के अनुसार होती है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि छोटे छोटे बच्चों में इसकी आवश्यकता नहीं होती। शारीरिक पुष्टि की आवश्यकता चलने, खड़े रहने, दौड़ने, भार उठाने तथा भार को किसी स्थान पर ले जाने के लिए भी होती है। इस प्रकार के कार्य आम व्यक्ति की दिनचर्या का भाग होता है। शारीरिक पुष्टि के कारण हमारा आसन अर्थात पोस्चर ठीक रहता है। शारीरिक पुष्टि हमारी जीवन शैली को प्रभावित करती है। यदि हम स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो शारीरिक पुष्टि का होना अनिवार्य है। अधिकतर डॉक्टर यह कहते हैं कि शारीरिक पुष्टि मांसपेशीय ऊतकों को बनाए रखती है, चोटों के खतरों को कम करती है तथा वे यह भी कहते हैं कि शारीरिक पुष्टि में कमी के फलस्वरूप ही मांसपेशियों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक पुष्टि के कारण ही हम सक्रिय रहते हैं। शारीरिक पुष्टि के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि जिन बच्चों में शारीरिक पुष्टि जल्दी आती है वे भविष्य में भी सक्रिय रहते हैं। शारीरिक पुष्टि व स्वीकृता व्यक्ति की मानसिक क्षमता की बढ़ोतरी में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शारीरिक पुष्टि और स्वीकृता कार्य की उत्पादकता व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करते हैं। वास्तव में व्यक्ति की पूर्ण कुशलता में वृद्धि हो जाती है। शारीरिक रूप से एक पुष्ट व्यक्ति तनाव व दबाव का
आसानी पूर्वक व कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तनाव व दबाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। वह तनाव व दबाव को अभिप्रेरण के लिए एक शक्ति के रूप में लेता है। अनुसंधान अध्ययन दर्शाते हैं कि शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति तनाव को लाभदायक रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य स्तर के कारण तनाव को सहन कर सकते हैं। वे शारीरिक रूप से कम पुष्ट व्यक्तियों की अपेक्षा तनाव के प्रभावों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक पुष्टि व स्वेच्छा के फलस्वरूप एक व्यक्ति अच्छा महसूस करता है तथा अच्छा प्रतीत भी होता है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि व स्वेच्छा के कार्यक्रम हमारे शरीर के आकार एवं आकृति को सुधारने में हमारी मदद करते हैं। शारीरिक पुष्टि शरीर को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। यह शरीर को शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करके इसके संपूर्ण रंग रूप में निखार लाती है। यह व्यक्ति को सुंदर और आभापूर्ण बनाती है। यह मन तथा शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है, जिससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह भी देखा गया है कि शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि शारीरिक पुष्टि या स्वस्थता से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे जीवन में दीर्घायुता आती है, अर्थात जीवन दीर्घायु होता है। इसलिए कहा गया है कि शारीरिक पुष्टि आयु बढ़ने की प्रक्रिया को स्थगित करने में सहायक है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि शारीरिक पुष्टि एवं स्वेच्छा जीवन के हर मोड़ पर आवश्यक है। इसका सामना व्यक्ति के लिए तथा एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए स्तर अवश्य अलग अलग होता है। इसलिए व्यक्तियों की शारीरिक पुष्टि और स्वेच्छा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि वाटरलू की लड़ाई एटेन के खेल के मैदानों पर जीती गई थी। केवल शारीरिक पुष्टि और स्वेच्छा ही एक राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकती है। स्वामी विवेकानंद ने भी सच ही कहा था कि आज हमें भगवद गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर बल दिया था कि हमारे देश के नागरिकों को शारीरिक पुष्टि और स्वेच्छा अच्छी होनी चाहिए, अर्थात हमारे देश के नागरिकों की शारीरिक स्वेच्छा अच्छी होनी चाहिए, ताकि वे अपने देश के मान सम्मान, छवि एवं कीर्ति को बढ़ा सके। जीवन शैली का अर्थ। निम्नलिखित परिभाषाएं हमारे जीवन शैली के अर्थ को समझने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। पहला है, जीवन शैली जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा है, अमेरिकन हेरिटेज शब्दकोश के अनुसार जीवन को जीने का एक मार्ग या शैली जो किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोणों और नैतिक मूल्यों को परावर्तित करती है। जन स्वास्थ्य नामक एक विश्वकोश के अनुसार सामान्यतः जीवन शैली का अर्थ उन व्यक्तिगत व्यवहारों और व्यक्तिगत व्यवहारिक चुनावों का नमूना है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के जोखिमों को बढ़ाने या घटाने से संबंधित है। जीवन शैली किसी व्यक्ति विशेष या समूह से संबंध दृष्टिकोणों, व्यवहारों या स्वत्वों का एक समुच्चय है। अगला है, व्यक्तियों, समूहों, समाजों का वह जीवन मार्ग जो उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व आर्थिक वातावरण दैनिक आधार पर सामना करने के रूप में अभिव्यक्त होता है, उनको जीवन शैली कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवन शैली किसी व्यक्ति के व्यवहारों या जीवन मार्गों का प्रतिमान अर्थात नमूना है, प्रतिमूर्त भी कह सकते हैं हम इसको। जीवन शैली किसी व्यक्ति, समूह या संस्कृति का एक विशिष्ट मार्ग है
वास्तव में जीवन शैली किसी व्यक्ति का वह तरीका या ढंग है जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है। इसके अंतर्गत सामाजिक संबंध, उपभोग, मनोरंजन और पहनावा आते हैं। जीवन शैली को गतिविधियों, दृष्टिकोणों, हितों, विचारों और नैतिक मूल्यों के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। यह व्यक्ति के स्व प्रतिरूप या स्व अवधारणा, उसकी स्वयं के बारे में राय तथा यह सोच कि दूसरों की उसके विषय में क्या राय है को प्रतिबिंबित करता है। स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली का महत्व। समस्याओं के घटित होने और प्रभाव, रिकवरी या पुनः शक्ति प्राप्ति, जीवन में तनावों से बचने और जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने हेतु एक स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली परम आवश्यक है। अनेक अनुसंधानात्मक अध्ययनों से प्रकट होता है, अर्थात पता चलता है कि जीवन शैली इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम कितने स्वस्थ हैं। वास्तव में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, हम जितना व्यायाम अर्थात शारीरिक श्रम करते हैं और चाहे हम धूम्रपान करते हैं या नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, इन सभी क्रियाओं से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अक्सर देखा जाता है कि हृदय संबंधी बीमारियां जैसे कैंसर, मधुमेह और मानसिक रोग आदि स्थितियां भारी संख्या में मौतों और अशक्तताओं या असमर्थताओं के प्रति उत्तरदायी हैं। आजकल स्वास्थ्य के लिए हम मात्र योग्य चिकित्सकों के द्वारा किए जाने वाले चिकित्सीय उपचार पर निर्भर हैं। वस्तुतः सकारात्मक जीवन शैली के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं को रोका जा सकता है या कम से कम करके उन्हें घटने को टाला जा सकता है। वास्तव में एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली हम सभी के लिए निम्नलिखित कारणों से अति महत्वपूर्ण है। आयु में दीर्घ वृद्धि। स्वस्थ जीवन शैली से आयु में दीर्घ वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति के बूढ़ा होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है तथा बूढ़े व्यक्तियों के शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने में सहायता मिलती है। स्वस्थ जीवन शैली रोग प्रतिरोधक प्रणाली को शक्तिशाली बनाती है और लंबी आयु में योगदान देती है। स्वस्थ जीवन शैली से व्याधियों का खतरा कम हो जाता है। व्याधि यानी रोग का खतरा कम हो जाता है और स्वास्थ्य के गिरने के स्तर में गिरावट आती है। ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। एक स्वस्थ जीवन शैली से शरीर की ऊर्जा के स्तर में पर्याप्त वृद्धि होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली वाला व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है, जिसका तात्पर्य है दैनिक जीवन में अधिक उर्वरता या उत्पादकता। ऊर्जा स्तर में वृद्धि से व्यक्ति अधिक कार्यों का संपादन कर पाता है और फलतः अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। अवसाद को कम करने में सहायक अर्थात डिप्रेशन को कम करने में सहायक। स्वस्थ जीवन शैली से अवसाद में गिरावट आती है। वस्तुतः एक स्वस्थ जीवन शैली शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की मनोदशा को नियमित करने वाले अंतःस्राव अर्थात हार्मोन के स्तर में वृद्धि होती है और यह हार्मोन अवसाद को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि। एक स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक पुष्टि में वृद्धि होती है। इससे पेशियों के बेहतर समन्वय या तालमेल में सहायता मिलती है तथा शरीर की सामर्थ्य, लचीलापन और सहन शक्ति आदि में वृद्धि होती है, जिससे जीवन और अधिक सरल व उत्कृष्ट बन जाता है। अंततः शारीरिक पुष्टि से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आसन शारीरिक स्थिति को सुधारता है। शरीर को कमज़ोर शारीरिक स्थिति उनके चोटों का प्रधान कारण होती हैं, जो कि अक्सर बाद में बड़ी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति के आसन को सुधारने में सहायता करती है। एक स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक आभास, दिखावट, बनावट में भी वृद्धि होती है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी।
एक स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति की पुष्टि के स्तर में बढ़ोतरी होती है। इसकी प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति और अधिक आत्मविश्वासी और आत्मसचेत हो जाता है। तनाव से लड़ने में सहायक। स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति के लिए तनाव से लड़ने में सहायक सिद्ध होती है। वास्तव में स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे तनाव और चिंता का मुकाबला करने में सहायता मिलती है और अंततः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति होती है। हृदय वाहिका संबंधी रोगों से बचाव में सहायक। एक स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली हृदय वाहिका संबंधी बीमारियों से शरीर की रक्षा करने में सहायक है। इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायता मिलती है, जिससे हृदय शक्तिशाली बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप सारे शरीर में अधिक रक्त तथा ऑक्सीजन का प्रवाह होने लगता है। सारांशतः कहा जा सकता है कि स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हृदय वाहिका संबंधी बीमारियों, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तदाब और उच्च कोलेस्ट्रॉल आदि व्याधियां होने का जोखिम कम हो जाता है। इससे हम अधिक ऊर्जावान होते हैं। यह मन स्थिति को ठीक करती है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका स्तर बेहतर होता है।